अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस क्विक वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल में रिफ़ंड कैसे इशू कर सकते हैं। रिफ़ंड के हवाले से देखिए, कुछ चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो चुका है, पेपाल ने पक्का ब्लॉक कर दिया है, तो आप खुद जो है अपने क्लाइंट्स को रिफ़ंड नहीं कर सकते। वो ऐसा होता है कि फिर जिस क्लाइंट ने आपको पेमेंट सेंड की होती है, अगर वो पेपाल में कंप्लेन करता है या रिपोर्ट करता है, तो उसके बाद पेपाल खुद उसको वो अमाउंट जो है वो रिफ़ंड कर देता है। और फिर रिफ़ंड जब पेपाल खुद रिफ़ंड करेगा तो नॉर्मल उसकी फ़ीस वगैरह भी चार्ज करता है। तकरीबन $9 से $10 मेरा ख्याल है कि आपकी फ़ीस कट जाएगी। अगर आपका अकाउंट जो है टेम्परेरली लिमिटेड है, पेपाल ने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करने का कहा है, तो इस सूरत में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास रिफ़ंड का ऑप्शन आता है और बाज़ औक़ात पेपाल आपको रिफ़ंड करने का ऑप्शन नहीं देता। तो तब भी आप खुद जो है अपने क्लाइंट्स को रिफ़ंड नहीं कर सकते। जब तक आप इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करेंगे, अकाउंट को रिस्टोर नहीं करेंगे, आप खुद रिफ़ंड नहीं कर सकते। और अगर आपको पेपाल ने अकाउंट लिमिटेड करने के बावजूद जो है रिफ़ंड का ऑप्शन दिया है, तो आप खुद रिफ़ंड कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो फिर इजीली आप खुद अपने जो क्लाइंट्स को रिफ़ंड कर सकते हैं। रिफ़ंड के हवाले से भी जो है पेपाल की रिफ़ंड की फ़ीस पॉलिसी की भी अलग है, रिफ़ंड पॉलिसी एक अलग है। तो अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि देखिए, फ़िलिपाइन का पेपाल अकाउंट है मेरे पास। तो वहाँ से जब मैं अपने क्लाइंट्स को रिफ़ंड करना चाहता हूँ, तो उसमें मसला ये है कि पेपाल फ़ीस वापस नहीं करता। अब फ़ीस से मुराद ये है कि देखिए, अगर कोई बंदा मुझे $100 भेजता है, तो मुझे जो है $95.30 रिसीव होते हैं, $4.70 पेपाल फ़ीस काट लेता है। अब अगर मैं उस क्लाइंट को वो रिफ़ंड करना चाहूँ $100, तो $95.30 पेपाल रिफ़ंड करेगा और $4.70 जो फ़ीस काटी थी पेपाल ने, वो वापस नहीं करेगा। अब अगर फुल $100 मैंने रिफ़ंड करने हैं, तो $4.70 जो है मुझे अपने पेपाल बैलेंस से खुद देने पड़ेंगे। यानी वो $4.70 जो है मेरे अकाउंट से कट जाते हैं। तो फिर वो फ़ीस मतलब $100 वापस जाएंगे। या दूसरी सूरत ये है कि जैसे पार्शियल रिफ़ंड होता है, तो अगर जैसे मुझे $95.30 मिले थे, तो मैं वहाँ पे $95.30 लिख के पार्शियल रिफ़ंड कर सकता हूँ। तो फिर उस बंदे को उतनी ही अमाउंट वापस चली जाएगी, यानी $95.30 उसे मिलेंगे। और जो $4.70 पेपाल टू पेपाल फ़ीस लगी थी, वो पेपाल ही काट लेता है। वो ना मुझे मिलती है ना उन्हें मिलती है। और नॉर्मली ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जैसे सऊदीया का पेपाल है, वहाँ से जब मैंने रिफ़ंड करके देखा है, तो वहाँ पे जब अगर कोई बंदा मुझे $100 भेजता है, तो नॉर्मली मुझे 94.70 तक रिसीव होते हैं, यानी $5.30 पेपाल फ़ीस काटता है। और अगर मैं रिफ़ंड करना चाहूँ, तो फिर जो है वो पूरे $100 जो है मेरे क्लाइंट को वापस मिल जाते हैं। और पेपाल जो है $5.30 जो फ़ीस होती है, वो फ़ीस भी वापस कर देता है। तो उसमें से ना फ़ीस मुझे देनी पड़ती है, ना उस बंदे को जिसने पेमेंट सेंड की होती है उसे फुल रिफ़ंड मिल जाता है। रिफ़ंड के हवाले से भी एक चीज़ ये भी ज़हन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात तो है, जब आप रिफ़ंड करते हैं तो वो प्रोसेस में चले जाता है। और फिर जब आप रिफ़ंड करते हैं, तो पेपाल में फुल डिटेल्स वाला पेज शो होता है, वहाँ पे आपको शो होता है रिफ़ंड के हवाले से। तो अगर वो रिफ़ंड इन प्रोग्रेस होता है, तो हो सकता है कि वो क्लाइंट को रिफ़ंड फ़ौरन ना मिले, उन्हें कुछ दिनों के बाद मिले। और नॉर्मली ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप रिफ़ंड करते हैं और ख़ास तौर पर पेमेंट आने के कुछ ही दिन के अंदर अगर आप रिफ़ंड कर दें, तो फिर वो फ़ौरन के फ़ौरन ही उस बंदे को वापस मिल जाती है जिसने आपको सेंड की होती है। और मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मुझे एक क्लाइंट ने जो है पेमेंट रिफ़ंड की थी, तकरीबन $150 की। तो वो रिफ़ंड जो है प्रोसेस में चला गया था, और तकरीबन 20 दिन के बाद जो है वो जो रिफ़ंड था वो कैंसिल हो गया, तो वो मुझे वापस नहीं मिला। तो ये सीन भी आपके साथ हो सकता है। अब मैं यहाँ से आपको सिंपल सा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि रिफ़ंड आपने कैसे करना है। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप फुल रिफ़ंड भी कर सकते हैं और पार्शियल रिफ़ंड भी। पार्शियल रिफ़ंड ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने किसी क्लाइंट का काम किया $100 का, और अब आप जो है उसमें $50 वापस करना चाहते हैं या $50 रिफ़ंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके पास अमाउंट लिखने का ऑप्शन होता है। तो आप $50 लिख के रिफ़ंड करेंगे, तो आपके क्लाइंट को वापस $50 मिलेंगे। मैं यहाँ से आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन करें और मेन पेज पे भी आपके पास शो हो जाता है, या एक्टिविटी के पेज पे अगर चले जाएँ तो आपके पास तमाम ट्रांजैक्शंस शो होती हैं। अब जो पेमेंट आपने रिफ़ंड करनी है उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे पेमेंट फ्रॉम फ्रीलांसिंग है मेरे पास, अगर मैं इसको रिफ़ंड करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू टैब में ओपन कर सकता हूँ, या इसको सेम पेज पे भी ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, मेरे पास ये इशू और रिफ़ंड लिखा हुआ है। अगर आप देखें, 19.71 USD जो है इससे नीचे लिखा हुआ है इशू और रिफ़ंड। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स वाला पेज आएगा, और यहाँ से आप जो है अमाउंट को रिफ़ंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये $19.71 जो हैं रिसीव हुए जैसे टोटल अमाउंट, और इसमें से पेपाल ने अपनी फ़ीस भी काटी, तो फिर मुझे $18.54 रिसीव हुए थे। तो अब क्योंकि जो फ़ीस जो काटी है पेपाल ने, यहाँ पर पेपाल वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रहा, तो मैं जैसे $18.54 यहाँ पे लिखूँगा और मैं यही अमाउंट रिफ़ंड कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं, सिंपल ये पार्शियल रिफ़ंड कहलाता है। इस तरह से जितनी भी अमाउंट आप रिफ़ंड करना चाहते हैं उतनी अमाउंट आप यहाँ पे लिखिए और आप इशू रिफ़ंड कर दें।
तो ये जो पेमेंट है आपके क्लाइंट को जिसने सेंड की थी उसे वापस चली जाएगी। और ये देखिए सिंपल सा प्रोसेस होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस नहीं है। फिर आप ओरिजिनल ट्रांजैक्शन दे सकते हैं या जो रिफंडेड ट्रांजैक्शन है आप वो देख सकते हैं, और ये अमाउंट देखिए यहाँ से रिफ़ंड हो चुकी है।